जय गुरुदेव एवरीबॉडी। जो लोग कल अगर नहीं आए थे तो आज हमारा स्पेशल डे है। कुछ लोगों ने चर्चा शुरू करी और गुरु ग्रेस गुरु की स्टोरीज पे आके रुकी, तो हमारे मन में भाव आया कि आज हम गुरु स्टोरी सुनते हैं। अब हम इतने दिन से एक दूसरे को जानते भी हैं ना, तो उससे एक और कनेक्शन भी आ, हो जाएगा। ऐसे मेरे को कई बार लगता है क्यों हमें कनेक्शन फील होता है। जैसे मैं बहुत बार बोली हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानती, उनका परिवार कैसा है, घर में क्या क्या है, कुछ नहीं जानती सिवाय उनके नाम के और उनके ज्ञान के। बहुत लोग हैं, ममता जी हैं, संतोष आती हैं, जो लोग शेयरिंग में है ना। बाकी को तो थोड़ा थोड़ा पर्सनल भी जानती हूँ, पर क्योंकि हम एक ही गुरु से जुड़े हैं ना, तो एक कनेक्शन है ना। जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं, सारे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे एक गुरु के है ना हम। वो ज्ञान है, गुरु है, उसने जोड़ रखा है। तो आज हम वही शेयर करते हैं। गुरु ग्रेस सुनते हुए बहुत लोगों को वाह भी लगेगा कि वाह, उसके जीवन में इतना कृपा छलक रही है कि वो इन सब से। और कई लोगों को ऐसा भी लगेगा उन्हीं के जीवन में क्यों छलक रही है गुरुजी, मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रही है। तो हमेशा याद रखो, सब अपने टाइम में जी रहे हैं। एक टाइम जोन है, यानी अभी आप इंडिया में हो, आपके वहां 12 बजी है, तो अभी आपका खाना लंच नहीं हुआ, सोने का टाइम नहीं हुआ। मेरे सिंगापुर में 2:30 बजी है, तो मेरी बेटी अब खा पी के सो रही है ना। तो अलग टाइम है ना, अलग अलग काम है, अलग अलग। ऐसे ही सब अपने टाइम जोन में जी रहे हैं, अपने टाइम में जी रहे हैं। और उन टाइम में गुरु को पता है क्या देना है, क्या अच्छा है, वो देख रहा है। तो उस पे विश्वास रखते हुए बस इसको एक भाव से सुनना है ना। चलिए, तो जो भी चाहे, हमको जिसको भी मन हो वो शुरू कर सकते हैं। अरुणा जी, जय गुरुदेव। सोचा था शुरू मैं नहीं करूंगी। एक सेकंड प्लीज। प्रदीप जी अपना वो बंद करो। मेरे पास तो बहुत सारे गुरु ग्रेस से स्टोरीज हैं। जो विप्रा जी और आप कोई और शुरू करें, मैं बाद में। अच्छा, विप्रा जी और जयश्री जी जानती है मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। गुरुजी ने उस सब से मुझे बाहर निकाला हुआ है। एक स्टोरी मेरे पास ऐसी है, शायद जानती हैं जयश्री जी, उसको तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं करी वो वाली स्टोरी। एक बार कोविड से पहले गुरु जी का हैप्पीनेस वो चल रहा था, इस प्रोग्राम गुरु जी ने आना था दिल्ली। उस टाइम जयश्री जी फुल फ्लेज लगी हुई थी कोर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स ढूंढने के लिए। एक कोई हमारे यहाँ नजदीक ही है, 10 मिनट के ड्रॉप पे। वहां पर उनके वहां जाना था, उनका एक ऑफिस था। ही वॉज इंटरेस्टेड कि मैं सारे ऑफिस को करवाऊं। मेरे को वहां एक बार गई, 2 बार गई, वो हाँ ना में बात चल रही थी। एक दिन घर पे सोई हुई थी, और जो मेरे साथ जा रही थी दर्शन जी, उनको कवि जयश्री जी ने नहीं भेजा। मुझे कॉल आया जयश्री जी का 4:45 करीब शाम को, आप जाओ, वो जा रही है उसके साथ आप जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, इतनी बार हो आई हूँ, इस बार किसी और को भेजो नए को, वो हाँ कर देते हैं, भरवाते नहीं है। हमने उनके साथ एक सेशन भी कर लिया था, सब हो गया था। उसके बाद मैं पता नहीं कैसे उन्होंने बहुत जबरदस्ती की। लेट चुकी थी बिस्तर पे, वो कहती जिस कपड़े में उसी में चली जा। मैं उठी, मैंने फटाफट सूट चेंज किया, और एक सिर में भारीपन था, लेकिन एक जबरदस्ती के पीछे मैं चली गई। और मुझे ये मैं चली गई यहाँ से, नीचे से रिक्शा किया, साइकिल रिक्शा, और वहां पहुंच गई। वहां जैसे ही ऊपर पहुंची हूँ, 2 फ्लोर पे था, वो जो मेरे साथ में आई हुई थी वो भी सीमा जी में वहां पहुंची हुई थी। वो एक्यूप्रेशर जानती है, ये मुझे मालूम था, थोड़ा बहुत आइडिया था कि उनको एक्यूप्रेशर आता है। मैं वहां गई, हम दोनों आपस में कर रहे थे बात, और फॉर्म वगैरह सब भरवाने थे। हमने आपस में बात करते करते, मैंने ज्यादा बात भी नहीं की, विद इन 5 to 10 मिनट्स मुझे एक ऐसा अटैक हुआ कि मेरा फेस क्या था मुझे मालूम नहीं, वो मेरे सामने बैठी हुई, और मेरे को आंखों से दिखना बंद हो गया। आधा सिर मेरा टोटली फटने लग गया बुरी तरह से। ऐसे लगे जैसे कि ब्रेन हैमरेज, बाद में लगा ब्रेन हैमरेज हो सकता था। बहुत जबरदस्त सिर फट रहा था। अब वो मुझे आवाजें मार रही है, मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा था, और हिला रही थी, अरुणा जी अरुणा जी अरुणा जी।
और मैं उसको सुन रही थी। वो कहती मुझे सुन रहे हो? मैंने हाथ ऐसे ऐसे हिलाए कि हाँ सुन रही हूँ मैं। उसने मेरे, आप मानोगे नहीं, अंगूठे हाथ के उसको अपने हाथों से ना दबा के अपने दांतों से दबाया। तब मुझे थोड़ा सा रोशनी नजर आई। मैं उस रोशनी को देख के मैं वहीं बैठी, कहती ठीक है। उनके जो ऑफिस वाले थे वो भी घबरा गए, पानी लेके आए। वो मेरे साथ थी, वो एक गुरु जी ने भेजा हुआ था उसको। अगर मेरे साथ जो दर्शन जी गई होती वो तो खुद बहुत घबरा जाती कि ये इसको हो क्या गया है। फिर हमारे केशवपुरम हमारे सेंटर पे एक है फैमिली, वो सरिता विहार साउथ दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। उनका बेटा, उसने भी आना था, वो बहुत अच्छा वॉलेंटियर है। मैंने कहा क्षितिज कहाँ है? कहती है वो ना गाड़ी पास में लगाने गया है, पहले दूर लगाया था, उसने कहा पास में ले आओ। उतने में क्षितिज आ गया। मैंने उसको, मुझे पता था सीमा जी ब्लेसर नहीं है, मैं कहा ब्लेसर? कहता हाँ, मुझे ब्लेस कर फटाफट। उसने मुझे ब्लेस किया। आप देखो मेरे पास, मेरे सामने ऐसा कोई बैठा हुआ था जिसको एक्यूप्रेशर आता था। जो क्षितिज था वो एक ब्लेसर था। वो मेरे को, वो अपनी गाड़ी इतनी दूर खड़ी करके आया था, 1 किलोमीटर दूर, वहां नजदीक उनके ऑफिस के नीचे ले आया था। उसने मुझे ब्लेस किया। उसी टाइम मैंने, सीमा ने कहा इसको फटाफट ले जाओ यहाँ से, फटाफट ले चलते हैं। मुझे बाद में इसका एहसास हुआ, अगर मैं घर पे होती, मेरी डॉटर इन लॉ अपने घर में कमरे में सो रही थी, वो जॉब पे जाती थी, 3 बजे आती थी, वो अपने जॉब के बाद सो रही होती और मैं कमरे में, मुझे क्या हो रहा है किसी को पता ही ना चलता कि क्या हुआ। उसके बाद तो गॉड नोस क्या होता। कहाँ तो गुरुजी ने मुझे वहां जाके बिठा दिया, कहाँ वो लड़का वहां पर आया हुआ, उन दोनों ने, उस ऑफिस स्टाफ ने, उसने, और उसने मना कर दिया, एक्यूप्रेशर जानती नेचुरोपैथी की भी है। उसने कहा इनको पानी वानी कुछ नहीं पिलाना, आप इनको फटाफट नीचे लेके चलो। गाड़ी कहाँ है? कहता सामने खड़ी है। मुझे गाड़ी में बिठाया। मुझे एक हॉस्पिटल ने रिफ्यूज कर दिया, सेकंड में ले गए। तब तक सीमा वहां से निकली हुई। मेरे हस्बैंड फरीदाबाद, कम से कम दिल्ली से बाहर 40 किलोमीटर दूर। बड़ा बेटा गुड़गांव में, छोटा अपने कॉलेज में। बहू अकेली, नई नई शादी हुई थी, 4 महीने हुए थे उसकी शादी को। और 2 दिन बाद उसकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। मैं उनको कह रही थी एनिवर्सरी मनाने जाओ। उतने में बच्चों ने, ये सीमा ने मुझे पूछा, कहती मेरे पास प्रदीप जी का नंबर नहीं है। मैंने कैसे तो भी आंख थोड़ी सी खोली, सिर बहुत बुरी तरह फट रहा था। मैंने उनका नंबर उसको क्लिक करके दे दिया। उसने तब तक जयश्री जी को कॉल कर दिया होगा उनके घर पे। तो जब तक हम फर्स्ट हॉस्पिटल पहुंचे, वो मुझे सरकारी हॉस्पिटल, एक माइंड में पता नहीं मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे विश्वास थोड़ा लेट आता है। मैंने कहा नहीं, उस हॉस्पिटल में चलते हैं। कहती है अच्छा। वहां ले गए, उन्होंने जी मना कर दिया कि आप इनको फटाफट किसी इमरजेंसी में बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, हमने इनको हाथ है। वो बड़ी जोर से गुस्सा हुई, कहती है इसको अटैक हो जाएगा, आप इनकी जीभ पे गोली तो रख दो। वहां मुझे वॉमिटिंग, लूज मोशन, सब कुछ हुआ। वहां सारे वॉलेंटियर, जयश्री जी भी और 2-3 वॉलेंटियर, सब वो अपनी गाड़ी भर के लाई हुई वहां पर। कि ये घबरा गई थी, सीमा अकेली थी मेरे साथ। और बहू मेरी अपनी गाड़ी ले रहे, वो अपनी ले रहे। एक भतीजा यहाँ पर था, बेटे ने उसको कॉल किया कि मम्मा को पता नहीं किस किस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल तक ने रिफ्यूज कर दिया। अल्टी मुझे, मैंने उसको कहा फोर्टिस चल। और जैसे वो गाड़ी चला रहा था ना, आपको मैं सच बताऊं, मुझे तो यही लग रहा था वो रॉन्ग साइड पे मेन रिंग रोड में दिल्ली पे गाड़ी चला रहा। और मैं उसको कहती जाऊं क्षितिज जल्दी चल, क्षितिज जल्दी चल, बस मुझे लगे कि मैं कैसे पहुंचूंगी, आज नहीं बचना मैंने। और जब हॉस्पिटल पहुंची हूँ, जब मेरी थोड़ी सी आंख खुली है, मैं वहां पर इमरजेंसी में पड़ी हुई थी। मुझे बाद में पता लगा ये सारे वॉलंटियर, जब तक प्रदीप जी नहीं पहुंचे वहां पर, बच्चे नहीं पहुंचे, तब तक सब मेरे पास खड़े रहे। वो एक वाकई में रात को 12 बजे, कविता जी का भी, मेरे हस्बैंड को मैसेज आता जाए, बताओ कंडीशन बताओ। 12 बजे मुझे, 11:30 मेरा MRI हुआ। तब तक डॉक्टर्स मुझे पानी तक ना पिलाएं। मैं तड़पूं कि मुझे एक इंजेक्शन दे दो, मेरा सिर का दर्द हट जाए। किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब 9 बजे तक रुके होंगे, जिस टाइम तक रुके सारे। गुरुजी ने इन सबको भेजा हुआ था, प्रदीप जी को भी, फैमिली को भी संभाला हुआ था। और उसके बाद में 11:30 जो MRI हुआ मेरा, उसमें आया कि इनको कोई ब्रेन हेमरेज नहीं। और मुझे आके प्रदीप जी ने इमरजेंसी में पूछा तुम रात को एडमिट करवा दें या घर चलोगी। मैं कहा नहीं, मुझे एक इंजेक्शन दिलवा दो, मेरा हेडेक हटे। मुझे इस टाइम हेडेक के सिवा कुछ नहीं, मुझे घर ले चलो। मेरा BP 220 से ऊपर था उस टाइम पर। और मेरे को कभी BP नहीं हुआ, मैं हाई BP की पेशेंट भी नहीं थी।
और वो मेरे लिए गुरुजी ने, जैसे कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताने में, उन्होंने मुझे इस बिस्तर पे लेटी हुई को उठा के घर से बाहर निकाला, रिक्शा में बिठा के वहां तक पहुंचाया जहां मेरे पास कोई हेल्प थी। नहीं तो उस दिन शाम को जब सब घर में आते या बहू अपने बेडरूम से आती मेरे पास, वो भी बेचारी, मैं सबको ये कहती जाऊँ वो कहाँ है वो क्या, क्योंकि वो इस एरिया में न्यू थी, बट वो गाड़ी अलग खींचती जाए, अपनी गाड़ी ले लेके पीछे पीछे भागे, मम्मा पता नहीं कहाँ ले गए, मम्मा पता नहीं कहाँ ले गए। और उस दिन मैंने अपने बेटे को बोला, अच्छा होता तुम लोग एनिवर्सरी, कहता आपको लगता है हम एनिवर्सरी मना पाते, हम तो नेक्स्ट फ्लाइट से वापस आ जाते मम्मा। वो एक गुरु ग्रेस है, सच बताऊं मेरे ऊपर गुरुजी ने बहुत बार ग्रेस किया है। आज मेरे बेटे की एक नई जॉब लगी है, विप्रा जी, देवांश की जॉब लगी है, उसने 3 महीने पहले जॉब छोड़ दी थी। और मैं बस यही कहती थी गुरुजी को, अपने आप गुरुजी इसको रास्ता दिखाएंगे, और आज उसको नई जॉब का ऑफर आ गया। मेरे वेरी ऊपर नाइस। बहुत ग्रेस है, बहुत ग्रेस है, आज मैं आपको बता नहीं सकती। वो एडवांस कराया, डेली लॉन्क्रिया में भी भाग रहा है, सब कर रहा है, कहता बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और विप्रा जी बहुत अच्छी तरह देवांश को जानती है, वो कैसे मूड का बच्चा है। बहुत बढ़िया। मैं ना वो, जब आप बता रहे हो ना कि परिवार का कोई है नहीं और वॉलेंटियर्स पहुंच गए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरु देखो कैसे, नहीं तो कुछ भी घर पे भी हो सकता था। नहीं तो अगर उस दिन वो कार ना होती, अगर वो क्षितिज कार लाके नीचे खड़ी ना की होती, वो देखो साउथ दिल्ली से यहाँ हमारे पास आया हुआ था, उसको भी भेजा हुआ था स्टैंड बाई पे कि कब भागना पड़ेगा तुझे। ये बहुत सब गुरु जी का किया हुआ है। अमेजिंग, अमेजिंग। वो कल कोई बोल रहा था ना, हम गुरु की सेवा में है या गुरु हमारी सेवा में है, तो सच में गुरु ही हमारी सेवा पे है, स्टैंड बाय पे खड़ी करते हैं सब कुछ। रात को 12 बजे प्रदीप जी ने घर आके कविता जी को मैसेज डाला, अरुणा इज बैक, MRI इज क्लियर। उन्होंने थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग करके तब जाके वो भी सोई होंगी रात। वो तो खैर बहुत केयरिंग है हमारे लिए, तो हमारी सब आर्ट ऑफ लिविंग की जितनी टीचर्स हैं सब बहुत केयरिंग। ये नहीं बहुत कहूंगी बढ़िया, कविता जी है, बट कविता जी हैं तो हमें लगता है कि अपनी बहुत बढ़िया। थैंक यू है। अरुणा जय जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, वेरी नाइस। हु एल्स वांट्स टू शेयर नेक्स्ट? अब विप्रा जी बोलेगी। मैं बोलूंगी, अच्छा ठीक है। हाँ। ओके, एज यू से। वैसे रत्ना जी ने अनम्यूट किया था, रत्ना हाँ जी हाँ, मैं है। बोलूं? अच्छा। तो थोड़ी तबीयत। हाँ जी, हाँ। तो मुझे एक तो गुरु स्टोरी मेरे को मेरी मदर से रिलेटेड याद आ रही है। हम 4 बहनें हैं, ब्रदर नहीं है। तो मेरी मदर को मेरी मदर भी बहुत डिवोटी थी, बहुत डिवोटी। वो भक्ति में ज्यादा थी, ज्ञान में नहीं, भक्ति में बहुत थी। और बस उनको ये रहता था कि पता नहीं लास्ट टाइम पे मेरे पास कोई होगा भी या नहीं। जैसे चारों बेटियां हैं अपने अपने घर में, जैसे अरुणा जी ने बताया घर पे ही कुछ हो जाता है ना, तो उनको हमेशा ये रहता था। और ये भी रहता था पता नहीं लास्ट रिचुअल्स कैसे होंगे, बेटा नहीं है ना ऐसा। मैं सिंगापुर में थी तब भी, और मेरी बड़ी दोनों बहनें मैरिड अपने अपने घरों में, छोटी की हम देख रहे थे। तो आ, अचानक और मम्मी यहाँ होके गई, सिंगापुर में होके मार्च में वो वापस गई थी। पहली बार आई थी हमारे पास रह के, फिर वापस गई थी। फिर मेरे हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट अचानक से बंद हो गया, यानी चलती चलती जॉब बंद हो गई, और हम बड़ा ही हैरान हुए, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। चलो, फिर हम लोग है ना वो गुरु के पे विश्वास रख के, चलो इसी में कोई भलाई होगी, सब पैक वैक करके हम, अक्टूबर का टाइम था और हम इंडिया पहुंच गए उस साल। इंडिया पहुंचे अक्टूबर में, और नवंबर में मेरी मम्मी बीमार हो गई। और इतनी बीमार हुई कि सीधा बीमारी में हॉस्पिटल में गंगाराम में हम लेके गए, टेस्ट वेस्ट किए। टेस्ट करने पे कोई पता चला बीमारी का, और पता लगता रहा। सर्जरी करनी पड़ी और सर्जरी करके स्टोमा बैग लगाया जो 6 महीने तक रहेगा। हाँ, जो 6 महीने तक रहेगा ऐसा करके। तो वो 6 महीने, नवंबर से अगली मार्च तक वो हॉस्पिटल में इन आउट ऐसे रहा, कि 15-20 दिन, महीना हॉस्पिटल में रही।
फिर 10 दिन घर आए, 20 दिन आए, फिर हॉस्पिटल रही, ऐसे ही चलता रहा। वो राधा स्वामी है। तो अक्टूबर में और मार्च में 2 बार बाबा जी दिल्ली आते हैं। अगर किसी को पता होगा, छतरपुर में बाबा जी आते हैं। तो वो अक्टूबर वाले में भी बीमार थी वो, तो नहीं जा पाई। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, अब अगला मार्च में आएंगे बाबा जी, तब मैं दर्शन नहीं छोड़ूंगी, जान जाए तो जाए, मैं दर्शन नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे को कहती है तू ले चलेगी ना पक्का? मैंने कहा देखेंगे मम्मी, अभी आप ठीक हो जाओगे। वो सेवा में लग गई थी, आप ठीक हो जाओगे, आपका तो वॉलेंटियर बैच है, कौन रोकेगा आपको, आप तो जाना। लेकिन वो 6 महीने वो डे ऑन डे हेल्थ उनकी बिगड़ती गई। और ये कृपा थी कि यहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम हुई और हम इंडिया पहुंचे, क्योंकि वो 6 महीने मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रही। अभी मेरे पास कोई बच्चा नहीं था और हम इंडिया भी पहुंच गए, दोनों बहनें अपने बच्चे थे, तो वो कितना कर सके। और मम्मी दिल्ली में हॉस्पिटलाइज थी, मैं दिल्ली में ही रहती थी इंडिया में। मेरी दोनों बहनें गुड़गांव में, अप डाउन कैसे करे, बहुत सारे फेवरेबल ऐसे चीजें हुई कि मैं उनका टेक केयर करने का मुझे मौका मिला। तो ऐसे करते 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 मार्च आ गया। और हाँ, मार्च आ गया और बाबा जी फिर आए दर्शन देने के लिए, छतरपुर आए। लेकिन इस टाइम ना मम्मी की हालत और खराब थी, इतनी खराब थी कि अब दोबारा सर्जरी करनी चाहिए या नहीं, बहुत सारे डिसीजंस जो थे वो लेने थे, हॉस्पिटल में ही थी। तो मम्मी ने कहा बाबा जी आए हैं, तो बाबा जी के तो दर्शन करा दे। मैंने कहा मम्मी कैसे करा दूं, अभी आप ठीक हो जाओगे तो अक्टूबर में दोबारा आएंगे तब करा दूंगी। लेकिन उनकी जो वो थी ना तड़प बाबा जी के दर्शन करने की, वो समझ रही थी मैं। और मेरी बहनों के हस्बैंड हस्बैंड लोग थोड़े इमोशनल कम होते हैं ना, नहीं नहीं कैसे लेके जाएंगे, नहीं हो पाएगा। और मेरी बहनें थोड़ा हस्बैंड के सामने आप चुप हो जाते हो ना, क्या करें, बोल रहे हैं वो तो बहनें भी चुप हो जाती। तो अब मैं फंस गई। फंसी क्या, मतलब मेरे को लेना था डिसीजन। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा अब उनके दर्शन, अब डॉक्टर नहीं समझते ये कि गुरु के दर्शन, क्या पता नहीं, वो डॉक्टर समझदार निकले। वो बोले देखो कुछ कह नहीं सकते अभी ना इनका, तो अगर उनके मन में कोई तड़प है अगर तो करा लो, लेकिन आपको सब कुछ यहाँ से ना फॉर्म वॉर्म साइन करके, पूरा पैसा जितना बैलेंस है सब देके, मतलब एक तरह से डिस्चार्ज करके लेके जाना पड़ेगा और अपने आपको देखना पड़ेगा कुछ हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये मैंने रात को बात करी, ऐसे शाम को बात करी होगी। फिर मम्मी वॉलेंटियर थी तो टीचर से बात करी जो और थे बाबा जी के, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, हो जाएगा, मैं लेके आऊं? कह रहे अरे बिल्कुल हो जाएगा, आप लेके आओ एम्बुलेंस में, हम दर्शन कराएंगे। तो सब कुछ कराया, पूरी रात लग गई, पेपर साइन करे, डिस्चार्ज पेपर सब। डॉक्टर ने लिख के दिया आपको लेके जाना है, और सुबह सुबह लेके जाना था पूरी रात। मम्मी का पता नहीं क्या हुआ उस दिन, थोड़ा होश जाने सा लगा, उससे पहले ठीक थी, पता नहीं कैसे बार बार ना पूरी रात। जैसे मेरा घर का नाम चीनू बोलती थी मेरे को, चीनू टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ। और मैं, मेरी आंख लगती और चीनू टाइम क्या हुआ, तो मैं उठ के घबरा के कि कुछ चाहिए ना हो तो टाइम बताती उनको। फिर कहती अरे मैंने तुझे उठा दिया, तू ऐसा कर मुझे ना वॉच दे दे, मैं देखती रहूंगी। तो पूरी रात वो उसी सुध में थी कि मुझे बाबा जी से मिलना है, इतनी खुश कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे हमें जाना था। एम्बुलेंस आई, सब डिस्चार्ज कराया और लेके गए। पता नहीं कैसे, इतना ट्रैफिक था, लेकिन कोई वीआईपी लेन में से हमें जाने का मौका मिला। मुझे खुद नहीं समझ आया, आज तक मैं सोचती हूँ कि उस वक्त मेरा माइंड ना कुछ अलग ही चल रहा था कि बाबा जी मिलेंगे, मैं उनको बोलूंगी इन्हें ठीक कर दो, है ना, मेरा तो दिमाग उसमें चल रहा था। लेकिन मेरी मम्मी का दिमाग अलग चल रहा था, मेरी मम्मी का बस ये था कि बस बाबा जी के दर्शन हो जाए। इतनी खुश थी वो, इतनी तृप्त थी। और पहुंचे हम कैसे भी करके, बड़ी आसानी से, कैसे भी करके नहीं, सारे अपना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और हमें पता नहीं कहाँ से बाबा जी ने निकाला एक वीआईपी लेन से, और हम पहुंचे। और बिल्कुल जहां मम्मी को स्ट्रेचर पे ही लेके गए, स्ट्रेचर पे लेटाया। तो जो मम्मी थोड़ी फ्रेंडली सोशल रही हैं, मेरी मदर हमेशा सोशल थी, तो उनके फ्रेंड्स बहुत थे। तो और वो सेवा में थी, तो अभी 6 महीने पहले तो वो यहाँ सेवा करती होती थी, तो अभी स्ट्रेचर पे देख के बहुत सारे लोग घबरा गए जिनको नहीं भी पता था ना, तो सब आके मिल रहे थे, सब आके मिल रहे थे।
और मुझे लग रहा था क्यों आके मिल, मतलब मेरे से सब पूछ रहे और मैं रोए जा रही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी कि बाबा जी के दर्शन कर लेंगे ना ये ठीक हो जाएंगे, और मैं बाबा जी से पूछूंगी। और मम्मी को क्या था, कुछ नहीं मांगना था, मम्मी को था सिर्फ दर्शन हो जाए। मैं मम्मी को कह रही, मम्मी इनको बोलो ना आपको वहां आगे बिठाएं, बाबा जी आएंगे आप उनसे बात करना। कहती कोई नहीं ना, मुझे मुझे दर्शन करने हैं ना बाबा जी के, बाबा जी को मेरे दर्शन करने हैं, मैं जहां हूँ मुझे दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे करके वो स्ट्रेचर पे थी और वहां लेट, कुछ 12-15 लोग ही थे बस। बाबा जी आए और दर्शन कब हो गए वो चले गए, और मैं तो बस देखती रह गई कि मुझे तो उनसे बात करनी थी, मुझे तो उनको बोलना था। और मैं मम्मी को देख रही हूँ तो मम्मी बड़ी खुश, बहुत खुश, ऐसे तृप्त, और मैं बड़ी अतृप्त क्योंकि मेरी बात नहीं हुई। मैं मम्मी से बोली, मम्मी बात नहीं हो पाई। कहते अरे मेरे को जो चाहिए था ना मुझे मिल गया, बस अब तुम चारों बहनें ना खुश रहना, मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया। और पूरे जब एम्बुलेंस में वापस आ रहे, क्योंकि वापस हॉस्पिटल ही जाना था, घर नहीं ले जा सकते थे, तो हॉस्पिटल में जब लेके गए तो पूरे एम्बुलेंस में इतनी खुश। इनफैक्ट जब वो वापस आ रही थी सारे डॉक्टर्स और नर्स ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और मैं सोच रही थी कोई चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। पर वो जब आए हम वापस, तो उसी दिन जैसे मेरी मासी भी आई थी उनसे मिलने, तो उन्होंने बोला कि अब तो इनकी आंखें चढ़ गई हैं। बड़े लोग थोड़े से ना देख के बता देते हैं। तो और फिर उस रात को, फिर वो अगले दिन सुबह वो चली भी गई, मतलब बाबा जी से मिलके जब आई और उससे अगले दिन तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल चुप हो गई थी। उन्होंने बोला आईसीयू में एडमिट, तो आईसीयू का हमने सोचा नहीं था क्योंकि 6 महीने से वो ऑलरेडी बहुत हॉस्पिटल का देख रहे थे। तो फिर अगले दिन वो गई। तो ये मेरे लिए तब तो सदमा था कि बाबा जी से मिलने के बाद भी चली गई, कैसे हो गया, मेरे बड़े सवाल उठ गए थे। इतनी सेवा करती थी फिर भी कैसे चली गई हो। लेकिन अब मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ ना जब पीछे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी के दर्शन जो मिले उनको आखिरी में, अब मैं अपने लिए सोचती हूँ मैं क्या चाहूंगी कि आखिरी में मुझे बस उसी की सुध हो, है ना। तो वो जो बाबा जी के दर्शन उन्होंने आखिरी में करे और मुझे वो निमित्त बनाया, इससे बड़ी मेरे लिए मुझे लगता नहीं कि कोई ग्रेस हो। बहुत स्टोरीज हैं कि गुरुजी ने पलट के मेरा लेटर ले लिया, मेरी बात सुनी, वो भी है, टाइम मिलेगा तो बताऊंगी। पर ये मुझे ऐसा लगता है ये कोई गुरु ग्रेस से कम नहीं है, कि गुरु जानता है इस भक्त के अंदर वो तड़प थी, मम्मी के अंदर तड़प 6 महीने से थी, बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा जी के दर्शन हो जाए। और आखिरी दिन जाने से आखिरी दिन उन्हें वो दर्शन मिल गए। तो मेरे लिए ये बड़ा ही उस दिन से मेरे को वो भक्ति जगने लगी थी मेरे अंदर, कि उससे पहले मेरा दिमाग बड़ा कठोर होता था, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ये सब चीजें ही मुझे समझ में आती थी, या स्मार्ट होना ये सब। लेकिन भक्ति जैसी चीजें जो मेरी मदर में बहुत थी, भक्ति, वो मुझे उसके बाद समझ आई कि मम्मी की वो भक्ति और तड़प ही थी, जो वो कहते ना भक्त पुकारे तो भगवान दौड़े चले आए। तो वो हाल था वो उस दिन जो मैंने देखा ना, ये भक्त और भगवान का मिलन, और किस तरह से दरवाजे खोल दिए उन्होंने। तो दैट वाज अमेजिंग। बाकी उनको खोने का दुख तो बहुत था, बहुत मुश्किल से गया। लेकिन अब ठीक है, अब इतना ज्ञान के बाद समझ में आता है, जाना तो सबको है, हमें भी है, लेकिन अगर ऐसे जाने को मिले, फिर उसके उनके जाने के बाद हम चारों बहनों ने ही उनका लास्ट रिचुअल किया। जैसे मम्मी को लगता था कि कोई लड़का नहीं है तो कौन करेगा, बाई चांस हमें करने का परमिशन मिल गई, जैसे लड़कियों को मिलती नहीं है। तो मेरे कजन को आगे रख के हम चारों बहनों को ही लास्ट रिचुअल, जो आग लगा देते हैं ना, वो हमें ही करने का मौका मिला। और उसी के साथ जुड़ी जुड़ी है, तब तक मेरी शादी को 8 साल हो गए थे जब मेरी मदर गई ना मार्च में। और हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम बच्चा करेंगे, हमें लगा था बस अब पैसा जोड़ेंगे जितना भी चाहिए जीने के लिए, और सेवा में लगेंगे। लेकिन मेरी मदर जब 6 महीने हॉस्पिटलाइज थी, ऐसा मेरे हस्बैंड को लगता था कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो मेरी मेरी मदर जब हॉस्पिटलाइज थी तब मेरे हस्बैंड में कोई बदलाव आया था कि अपने बच्चे ही चाहिए होते हैं, कुछ तो बदलाव आया था। तो मार्च में मेरी मदर गई थी, और मेरे मई में मैंने ईशानी को कंसीव किया था, उसी उसी ईयर में। तो ये भी मेरे लिए ईशानी जो है ये एक ब्लेसिंग की तरह लाइफ में मेरे आई।
हाँ, मेरे फादर तब तक नहीं थे, किसी ने पूछा मैसेज में। मेरे फादर 2005 में ही चले गए थे, तो मेरी मदर ने ही हमें बड़ा किया, शादियां करी और ऐसा। तो आपकी उम्र कितनी होगी उस टाइम? उस टाइम पे मेरी मदर 30, अभी आपकी? मतलब, हाँ, 7 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये है ना, आ गई है आपकी माता आ जी। गई है, बस बस ये उठ तो गई है। इसको सुनाई दे कुछ तो ये उठ जाती है। हम्म, That was my story to share. Anyone ये else? Yeah. कोई बोल रहा था पहले उस टाइम। मैं बोलूं? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, राज जी। वैसे तो मेरी लाइफ में इतने चमत्कार किए गुरुजी ने कि मैं कह नहीं पाई, तो फिर भी मैं, एक तो जब मैंने राज जी, कोर्स किया था, राज जी, आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर करोगे कि आपकी थोड़ा शक्ल दिखे? हाँ, थोड़ा सा, बस। हाँ, बस बस बस, होगी। जब कोर्स किया था 16 साल पहले, 15-16 साल हो गया, तब मेरे साथ 1% भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कोर्स करूंगी। जब तब 1500 डोनेशन होती थी, तो तब मैं एक पैसा भी अपने पे नहीं खर्चती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मैं बच्चों पे ही होती थी। लेकिन गौरांगी जहाँ मैं कोर्स किया था मैंने, उसकी ट्रेनिंग के लिए जाती थी, वो गौरांगी आई, किसी का फॉर्म भरा हुआ था, मेरी सीनियर का। तो सीनियर ने कहा आवाज नहीं आ रही। कि दीदी, गौरांगी दीदी का, उसका नाम काट के मेरा लगा दिया, फिर 200। हेलो, उसने डोनेशन लगा दी मेरे पर्स में से निकाल के। और मैंने कहा कोर्स तो मैं कर नहीं सकती, ना मेरे पास इतने पैसे होंगे और ना मैं कभी कर पाऊंगी। लेकिन तब 6 दिन का कोर्स होता था, ट्यूसडे से संडे तक। तो वो लड़की 1 महीना होने वाला था, तो फिर आई मेरे को लेने। मैं हैरान होगी, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास। कहती आप चलो, उसके पास स्कूटी थी, मेरे को ले गई, त्यागी पब्लिक स्कूल में होता था तब कोर्स। ले गए और वहां बिठा दिया, भारत जी से किया था मैंने फर्स्ट टाइम। तो मेरे को नहीं पता कि कैसे मेरी पैसों का इंतजाम हुआ, कैसे, मुझे बिल्कुल अभी तक नहीं पता चला कि मेरे इंतजाम कैसे हुआ। पहली बार ये हुआ। फिर 2-3 साल तो मैं सिर्फ सत्संग में जाती थी, मैं मानती नहीं थी गुरुओं को। तो सिर्फ सत्संग अच्छा लगता था, वहां जाती थी, आ जाती थी। है, और ऐसे धीरे धीरे मुझे सबने कहा, टीचर भी, तुमने तो 3-4 साल गुरु जी को आजमाया। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है मैंने ऐसा कुछ किया है। तो एक कोर्स की बात हो गई। फिर जैसे हर कोर्स होता है तो सारे अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, तो सब अब अपने बताते हैं। मैं अपने मन में ही बोलती थी, मैं किसी को कहती नहीं थी कुछ भी। तो मैं कहती थी गुरुजी मेरे तो सपने में आज तक नहीं आ पाए, सबके आए हो, या मेरी साधना में कमी है या कुछ है, मेरे सपने में तो नहीं आ पाए, इसका मतलब आप मेरे साथ नहीं हो। उसी दिन रात को सपने में गुरुजी आए। मैं हैरान होगी, सुबह उठी तो हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। और फिर अब लेटेस्ट 2-2.5 साल पहले की बात है, हम श्रावण मास में वो संकल्पा का फॉर्म भरते हैं। तो हम करके सब आ रहे थे, तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, मेरे था। मैंने कहा मैंने तो गुरुजी को कह दिया, मेरी इच्छा पूरी करनी है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी, मैं नहीं अब फॉर्म भरने वाली। मैंने ऐसे कहा। वो मतलब कि घर आई हूँ तो मुझे फोन आ गया मेरी बिटिया का कि मेरे को मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने बुला लिया मुझे। अपने ससुराल में रहती थी, मैं हैरान होगी, मेरे साथ ऐसे चमत्कार हुआ है। मैंने कसम खाती थी हर बार भी, अब गुरु जी से कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसे लगता है जैसे मेरे साथ है बिल्कुल। हर इच्छा पूरी की है, हर इच्छा। और मैं तो उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी मैं हर पार्टी अटेंड कराती हूँ, अब शादी अटेंड कराती हूँ, कुछ भी नहीं होता था मुझे। पूरे टाइम मैं मतलब कि एंजॉय करके आती हूँ। और घर में जबकि मैं बाथरूम तक भी नहीं जा पाती। तो ऐसे मेरा साथ देते हैं ना, कि मैं कहती हूँ सबको ऐसे ही साथ दे गुरु जी, जैसे उन्होंने हमारा साथ दिया। वेरी नाइस राज जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, सो नाइस। सो हु इज नेक्स्ट? जय गुरुदेव।
ममता जी, so you are next. Take तो it. है ही, मैंने सोचा और कोई भी अपनी बात बताए तो। हम्म। वो स्टोरीज तो हमारे सबके जीवन में इतनी सारी है, कौन सी बताए कौन सी नहीं। अ, एक सीनियर टीचर है, आज बताती हूँ नाम, दीपा दवे, शायद सबने सुना होगा। उधर आश्रम में ही रहती है और उसके हस्बैंड भी नाइजीरिया का अपना सब वो संभालते हैं, क्या अपना ऐप है एक। तो दोनों टीचर ही है। वो मेरी कजिन भतीजी है। उसको थोड़ा घर में प्रॉब्लम था तो मैं उसको मेरे घर ले आई थी और उधर से निकाला था। तो उसने ये बात याद रखी होगी। फिर वो वहां से घूमते फिरते नितिन भैया तनुजा दीदी के कांटेक्ट में आई। राजकोट से, राजकोट शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, अहमदाबाद से दूर है और बीच में मेरा सिटी आता है। तब मैं सुरेंद्र नगर रहती थी, अहमदाबाद से 125 किलोमीटर दूर। तो वो कहीं से तनुजा दीदी के कांटेक्ट में आई और तनुजा दीदी ने नितिन भैया को बोला कि अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर बने ऐसी लड़की है मेरे पास। तो वो तो ऐसे मुंह करके, तो उसको ले गए बेंगलोर और आगे चल के वो टीचर हो गई। फिर उसको पता था मुझे 40-45 साल से अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो उसने गुरुजी को एक बार बोला कि मेरी बुआ है और उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने बोला हाँ, उसको बेसिक कोर्स करा दो। उस टाइम बेसिक कोर्स बोलते थे। इतना ही बोला और फिर वो आई सुरेंद्र नगर और मुझे बोला कि मैं कोर्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, आपको करना है। तो मैंने बोला किसका कोर्स करना है? तो बोले है एक गुरुजी। मैंने बोला कौन से गुरुजी है, कहाँ फंस गई है? मैंने तो सवालों की जड़ी बरसाई। तो वो बोली वो आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ कोर्स। मेरे को बहाना चाहिए था। तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी स्कूल में, मैं हाई स्कूल में टीचर थी। मैंने बोला हाँ मेरी तो स्कूल होती है, मैं नहीं कर सकती। उसने बोला "हाँ, मैं शाम को अरेंज करती हूँ"। जबरदस्ती मुझे कोर्स में बिठा दिया। मैं मुंह बिगाड़ के उसको ना नहीं कर सकी और बैठ गई। और पहली लोक क्रिया तो गुरुजी गरुड़ासन पे बैठ के आए और दर्शन दिए। बाप रे, तब से सब हो गया क्लियर। कौन गुरु है, कहाँ ये साधु में फंस गई है, ये सब। तो गुरुजी जब ऐसा होता है तब तो खास आते हैं। और अस्थमा का आज तो ऐसा है कि 8 दिन में एक आध बार मुझे इनहेलर लेना पड़ता है। बाद में कोर्सेज किए, टीचर भी बनाया गुरुदेव ने, बहुत कृपा रही उन पे। और उसके बीच में मेरी बड़ी बेटी की एंगेजमेंट हुई थी और उसमें प्रॉब्लम था, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। तो हम तीनों फर्स्ट टाइम बेंगलोर गए और बहुत ही स्ट्रेस्ड थे, बहुत ही टेंशन में थे। और गुरु दर्शन की लाइन, पूरा ना अपना आश्रम लाइन में खड़े थे। तो हमारे आगे एक लुंगी वाले भाई साउथ इंडियन खड़े थे। तो गुरुजी ने उनके सामने देख के बोला सुरेंद्र नगर से आ रहे हो ना? तो मैं और मेरी बड़ी बेटी के कान चमके, हमने बोला ले ये भी सुरेंद्र नगर से आ रहे हैं। वो हमको बोल रहे थे। तो फिर हमने उनको पूछा सीधा हिंदी में, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश। तो हम सोच में पड़ गए। तो हमने बोला कि आप सुरेंद्र नगर से आ रहे हैं इंग्लिश में? तो बोला नहीं नहीं, नो नो, आई एम फ्रॉम केरला। तो फिर हम दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाद में समझ में आया हमको बोल रहे हैं सुरेंद्र नगर से आए हो ना। अरे बाप रे। फिर उस टाइम तो ऐसा था कि गुरु एडवांस करने में, अभी भी ऐसा होगा, गुरु एडवांस कोर्स करना है तो एक सादा एडवांस कोर्स किया हुआ होता है। तो मेरी लड़की ने किया था, मैंने नहीं किया था। मैं चोरी छुपी बैठ गई साथ में। बैठ तो गई, उसी दिन मेरा लूज मोशन हो गया आश्रम में। तो मैं तो झट से निकल गई। उसने कंटिन्यू किया। बहुत ही मतलब वो स्ट्रेस में थी। वापिस आए, उसका एंगेजमेंट उससे उसके पापा सामने से ही टूट गया जैसे कि हम चाहते थे। और अभी तो इतनी अच्छी जगह पे हो गई शादी और एसएसआरबीएम में टीचर भी है। ऐसी तो अनेकों स्टोरी है, हम कहने बैठे तो रात पड़ जाए, लेकिन अभी दूसरों को भी मौका देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ। देखो गुरुजी ने, इसीलिए मुझे लगता है थोड़े प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। एडवांस कोर्स वालों ने ही बैठना है वरना लूज मोशन लग जाएगी। ये अच्छा है। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस जी, प्रदीप जी। छोड़ना ही पड़े ना बाद में, तो उसके बाद में कोई रीजन, वो तो छोड़ने पड़े। जैसा ही रीजन हो गया तो उन्होंने लगा दिया ब्रह्मास्त्र दे दिया।
बढ़िया। हाँ जी प्रदीप जी, कौन शेयर? हाँ जी। हाँ जी। अब गुरु की ग्रेस तो इतनी है, उसका बखान करे तो कैसे करे। वो कहते हैं ना, कबीरदास जी ने क्या है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु कृपा तो इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है, उसका बखान तो वैसे भी नहीं किया जा सकता। इतनी बरस रही है जितनी चेहरा पूंजी में बारिश नहीं होती, उससे ज्यादा हमारी लाइफों के अंदर बरस रही है, इतनी गुरु कृपा है। तो उसका बखान करना मेरे ख्याल से शब्दों में तो मैं तो एटलीस्ट पूरा बखान नहीं कर सकता। क्या क्या बखान करे, इतनी तो कृपा हो रही है उनकी। अब स्टार्टिंग करूं, जब वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ था, उसमें इतनी हमें दिक्कत आ रही थी। हमारी ड्यूटी लगी थी वॉलंटियर की ट्रांसपोर्टेशन में, महरूली के पास, वहाँ लोगों को इकट्ठा करना था। और उसके बाद कोई जयपुर से आ रहा है, कोई अजमेर से आ रहा है, इतने लोगों का वहां पर आना, जमावड़ा वहां पर होना, फिर उसके बाद बारिश होना, सारा अस्त व्यस्त हो गया सारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बारिश की वजह से। इतने लोग थे, इतने लोग थे। और एन वक्त पे जो बसेस वगैरह की जो समस्या थी ना, वो सारे की सारी जो एकदम से जो है, एकदम से बाहर एकदम से उठ के आई। अब बसों का कैसे करे, कैसे ना करे। तो मैं वॉलेंटियर था, एक और मेरे साथ मेरे कुलीग थे, वॉलेंटियर थे। और लोग बार बार हमें फोन करे, बार बार पूछे। 8 बजे हम लोगों ने जाना था, ब्रेकफास्ट तो अभी क्या करना था, वही करना था जो सब कुछ करना था। अब बड़ी समस्या होगी, बार बार लोग हमसे पूछे कि हमने जाना है, अब बारिश हो रही है बाहर। मैंने गुरुदेव को एक बार याद किया, मैंने कहा गुरुदेव जय गुरुदेव, इतना ही बोलना था। बाहर हम मेन रोड पर आ गए, इधर उधर देख रहे हैं, काफी लोग इधर उधर देख रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे चले गए, करीब मेरे ख्याल 100-150 उसके ऊपर वो चले गए। इतने में देखा एक बस अचानक आके हमारे पास रुक गई। तो उसका वो जो ड्राइवर था वो पूछने लगा, अपने आप ही पूछने लगा, आप लोगों ने वहां पर जाना है? मैंने कहा हाँ, हम लोगों ने वहीं पर जाना है। मैंने फटाफट एकदम से आवाज लगाई सबको कि बस आ गई है, तो आप यहाँ पर बैठो। अब वो बाद में पता लगा बस और किसी के लिए आई थी, अचानक हमें वो लेके वहां चली गई, इतनी बारिश के अंदर, इतना वो सब कुछ होते हुए भी। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब उस दिन तो हमने होप छोड़ दी थी, हम जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। फर्स्ट डे था उस दिन हमारा। और फिर वहां तो खैर जो बारिश हो रही थी उसका तो आनंद ही अलग ही था। वहां पे बारिश के अंदर ही वहां पे फेस्टिवल का होना और ये होना, ये चमत्कार से कम नहीं था, पूरी गुरु बेस। और मुझे दूसरा अपना जो शेयर करना है, कोरोना का करना है। मई 2020 कोरोना दस्तक दे रहा था, दे चुका था। जनवरी में पहला केस आ चुका था। उसके बाद धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। मेरे को मई महीने में पहले फीवर हुआ, फिर खांसी शुरू हो गई। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे मेडिसिन दी। और 3-4 दिन के बाद भी आराम नहीं आया, तो उसने कहा अपना ना आप टेस्ट करा लो। तो मैं टेस्ट करवाने के लिए गया, एक्सरे उसने मुझे सजेस्ट किया था। एक्सरे करवाया तो लंग्स के अंदर ना, तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक पोर्शन आ रहा था। और लैब वाले ने डायरेक्ट डॉक्टर को फोन कर दिया कि भाई इनका ऐसे लंग्स के अंदर वो आ रहा है, गड़बड़ है लंग्स के अंदर। मुझे डॉक्टर का इमीडिएटली फोन आ रहा है, मुझे, मैंने भी डॉक्टर को भी नहीं बताया, डॉक्टर का मुझे फोन आ रहा है, कहते हैं आप फौरन ना एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में जाके। मैंने कहा मुझे क्या हुआ, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई। वो कहने लगा कि नहीं, आपकी जो रिपोर्ट आई है नहीं आई, आप एडमिट हो जाओ। मैं वहां से फटाफट जो है एकदम से पहले शालीमार बाग में गया, मैक्स हॉस्पिटल में गया, फोर्टिस हॉस्पिटल में गया। वहां के सारे दरवाजे बंद, एंट्री नहीं वो ले रहे थे वो लोग कि भाई कोई कोरोना का पेशेंट आ रहा है, क्या आ रहा हुआ। उन्होंने कहा जी सारे बेड फुल है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद मैं वहां से बीएल कपूर गया, वहां पर उन्होंने अलग से टेंट लगा रखे थे, शेड लगा रखे थे, झोपड़ी टाइप बना रखी थी टेंट की। वहां पे ट्रीटमेंट दे रहे थे पेशेंट्स वगैरह का। मैंने इनको कहा कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। अरे जी आपको कुछ नहीं है, आप जाओ, बुखार है, लंग्स के अंदर थोड़ा इन्फेक्शन है, मेडिसिन लोगे, एंटीबायोटिक लोगे, ठीक हो जाओगे। कहाँ यहाँ पड़े रहोगे, इतने यहाँ पर लोग हैं, हम तो एक दिन के बाद सबको छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ। बीएल के इतना जो मतलब फेमस हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। अब मैं घर आया मैक्स हॉस्पिटल में, फिर वहां पर गया, वहां कोरोना के टेस्ट हो रहे थे। वहां भी अलग से शेड लगा हुआ था, उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह किया, उन्होंने कहा रिपोर्ट शाम को आ जाएगी। अब वो शाम को रिपोर्ट आई और पॉजिटिव आ गया मुझे कोरोना जो था। अब बारी आई एडमिट होने की, घर वालों ने कहा फौरन एडमिट हो जाओ। किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं, किसी हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं थी। अब करें तो करें क्या। फिर बाय चांस वो सुमन जी हमारे वो गंगाराम हॉस्पिटल में थी उस समय, फिर उनको हमने फोन किया। उन्होंने कहा जी ऐसा है, एक बेड खाली है और पहले आपको 5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। मैंने कहा 5 लाख रुपए एडवांस में जमा कराने पड़ेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ लोग, कुछ हमने अपनी तरफ से कुछ
मांगा कहीं से भी, अपने फ्रेंड्स वगैरह से या कुछ भी है, इकट्ठे करके 5 लाख रुपए जमा करवाए। फौरन वहां पे गंगाराम हॉस्पिटल में गए। एक ही बेड खाली था और उसमें हम मेरे ख्याल से 5-6 जने थे उस हॉल के अंदर। वहां पे एडमिट हो गए। वहां पे एडमिट हो गए। पूरा माहौल जो था, सारे अलग अलग, अपना डॉक्टर आ रहे थे बड़े बड़े चोगा पहने हुए, कोई किसी को कुछ नहीं जानता, डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देख पा रहे थे हम लोग जो थे। खैर जी, इलाज शुरू हुआ, टेस्ट शुरू हुए, पॉजिटिव आया। लेकिन मैंने अपना ना, बड़ा काम और वो था, मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया। और आप सब बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी सुदर्शन क्रिया नहीं छोड़ी। मैंने वहीं एक छोटी सी शट्टी पड़ी हुई थी, उसमें अपना वज्रासन लगाना और अपना वो प्राणायाम और ये वो करना शुरू कर दिया। सारे जो मेरे 5-6 पेशेंट वो देखते थे, क्या है आदमी, क्या है ये, है ऊपर ऊपर बार बार ये करता है और पेट अंदर बाहर कर रहा है और ये कर रहा है। मैंने कहा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना गुरुजी से ही मतलब है। उसके बाद मैं अपना वो लगा लेता था, अपना मेडिटेशन लगा लिया गुरुजी का। फिर वो करना मुझे जो था वो करता रहा मैं। ऐसे ऐसे 10 दिन बीत गए और टेस्ट जो था वो पॉजिटिव ही आ रहा था, बार बार जो आ रहा था। मैंने कहा अब क्या होगा मेरा। मेरे साथ वालों की छुट्टी होनी भी शुरू हो गई, वो भी हो गया। मैंने गुरुदेव को याद किया, मैंने गुरुदेव अब आपके हाथ में। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और जिन लोगों के 8 से 10 दिन हो गए हॉस्पिटल के अंदर और उनका बुखार उतर गया है, कोरोना अभी भी नेगेटिव नहीं आया, आप उनको जो है छुट्टी दे सकते हैं। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट बाद में आ जाएगी, आज हम आपको जो छुट्टी दे रहे हैं। उन्होंने मुझे फिर वो 10 दिन के बाद मेरा फीवर उतर गया था। फिर रात को उन्होंने मुझे छुट्टी दी और मैं बाहर जैसे ही गंगाराम हॉस्पिटल के आया, बिल्कुल सुनसान, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब घर जाए तो घर जाए, कैसे जाए। मैंने घर वालों को मना कर दिया, आप लोग नहीं आना, मैं अपने आप आ जाऊंगा। फिर वो कहीं से पता नहीं एक 3 व्हीलर वाला आ गया, हाँ जी बाबू जी कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई यहाँ से जाना है, तो अशोक विहार जाना है। वो आया, अशोक विहार उतरा। फिर 3-4 दिन के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई, वो मेरी नेगेटिव आ गई। फिर धीरे धीरे फिर वो जो था मेरा सारा वो ठीक हो गया, वो जो कोरोना था। तो मैं ये कह रहा हूँ सारी, मतलब गुरुदेव की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ग्रेस है। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, वहां मेरे कुली कहने लगे, कहते प्रदीप जी आप ना मौत के मुंह से वापस आए हो। कहते पहला हमारा ऑफिस में केस था आपका कोरोना का, और इतने ज्यादा, मतलब हम रोज ही केस सुन रहे थे, कभी किसी का ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैंने कहा भाई मेरे तो गुरुदेव ही थे साथ में। और मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ, मैं वहां पर ना गुरुदेव की एक छोटी सी फोटो लेके ही बैठता हूँ। तो सबको मालूम था, क्या था ये आपके वाकई गुरु जी ने ही आपको जो करा। मैंने कहा इसमें तो शक की बात ही नहीं है। तो इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ग्रेस है, इतनी स्टोरीज है, कहाँ का सुनाए, कहाँ का वो। मैंने तो अपने अंदर सब जमा कर रखी है। कभी कभी खोल देता हूँ, जैसे अब आप आज आपने पूछा, तो मेरे लिए तो ग्रेस हमेशा बह रही है उनके लिए। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ग्रेस। आपकी तो ग्रेस यही अरुणा जी हैं प्रदीप जी। हाँ 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 हाँ, आपकी बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी पूंजी जो है वो गुरुजी ने जो आपके पास अरुणा बिल्कुल। जी भेजी इसमें हुई तो है। कोई शक नहीं, बिल्कुल इसमें शक नहीं है। जिनको इसमें नहीं तो कोई शक। पता, प्रदीप जी अरुणा जी के हस्बैंड है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता था तो। और बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अरुणा जी मेरी वाइफ है। हाँ पूरा जी, बताना चाहिए ना, एक तरफ पूरा से नहीं बताना बताना चाहिए। चाहिए। मैंने अरुणा जी की तारीफ कर दी इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अरुणा जी, प्रदीप जी हमारे बड़े पुराने वॉलेंटियर है, और जब से मैं इनको जानती हूँ, कहीं भी बैनर लगाना हो, स्पॉन्सर के लिए जाना हो, सत्संग कराना हो, कुछ कराना हो, मैंने कभी इन दोनों से ना नहीं सुनी सेवा में। कभी भी नहीं सुनी, कभी भी नहीं। क्योंकि देखो टीचर भी अकेले काम नहीं कर सकती ना, वॉलेंटियर तो चाहिए ना। तो ये लोग ऐसे थे जिनको आप रात को भी याद करो, चलो भाई अब ये काम आ गया और करना है, चाहे रात के 9 बजे हो, 8 बजे हो, हाँ हाँ हम चलेंगे, हम रेडी है। तो वो यस माइंड है, तो फिर गुरु तो आपके लिए कैसे काम नहीं करेगा जब आप हमारे इधर गुरु। 4 अगस्त को हॉल बुक हो गया है रुद्र पूजा के लिए। अरे वाह वाह, हम सब आएंगे ऑनलाइन। 4 अगस्त संडे। बहुत बढ़िया। कीप डूइंग दिस वर्क एंड कीप वॉचिंग क्या क्या और ग्रेस बहता है जीवन में। बहुत बढ़िया। हम इसको करते हैं, हाँ। अभी ऐसा नहीं सोचना, टाइम मत देखना कि अरे मेरा रह गया, मेरा रह गया। हम इसको कल भी करेंगे, जब तक आप सब अपनी अपनी स्टोरीज ना शेयर कर दो। अब जब शुरू किया है तो इसको करेंगे, हाँ। तो अब जिसको शेयर करना है वो करे। हम्म? हम टाइम पे ही करेंगे फिनिश, कल फिर लेंगे इसको।
तो जो बच जाएंगे उनका हम कल और सुनेंगे। मेरी भी एक और स्टोरी है जो कल सुनाऊंगी। सो नेक्स्ट हु इज कमिंग? इसमें ना प्रदीप जी के लिए मैं एक बात कहूंगी विप्रा जी, ये वो हैं जो कोविड में भी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होके भस्त्रिका करते थे और सुदर्शन क्रिया। इनको बार बार कविता जी ने मना करवाया, मैंने भी बोला प्लीज वहां मत करो, दूसरों का इन्फेक्शन आपके अंदर आ जाएगा, तब जाके ये रुके, वरना ये वहां भी सुदर्शन क्रिया कर रहे थे। तभी 10 दिन तक पॉजिटिव आ रहा था। सबका इनहेल कर करके तो ले लिया ना। तभी मुझे यही कहना था, चलो आपने बोल दिया। पर चलो ये जो किया और लोगों के लिए ये है कि जो टीचर बोले ना, उन्हें पता है, कुछ मैनुअल आता है ना उसका, हम भाव में आ जाते हैं, वो भी गलत नहीं है। चलो क्या पता उससे कुछ अच्छा ही हुआ, उनकी इंट्यूशन काम कर रही हो, गुरु उनके अंदर बोल रहा हो नहीं करना है, चलो वो भी सही है, हम ऐसे मना नहीं कर रहे हैं। पर जैसे जैसे टीचर बोले वो करना है, ना करने से क्या होता है, मेरी लाइफ में क्या हुआ वो मैं कल बताऊंगी, कल वाली गुरु स्टोरी में। अभी कोई और शेयर करे? जी गौरी। जी हाँ, एक बार मैंने जब एडवांस कोर्स करने के लिए गए थे, तो वो एक होटल में एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में हो रहा था। हाँ, तो मैं जब 8 दिन में पहले आई हूँ, तो तब एक डॉक्टर ने मुझको ये आर्टम लिविंग क्या है, गुरुजी क्या है, ने उन्होंने उन्होंने बताया और उन्होंने भेजा बेसिक कोर्स करने के लिए। तो हम जब कोर्स करते थे, कोर्स के बाद डॉक्टर को हम बताते थे कि कैसे लगा मुझे, ये कैसा फीलिंग हुआ, ऐसा बोलते थे। तो एडवांस कोर्स तो करने गए हम। तो मैंने करने गया, तो उधर ना एक होटल होटल है। तो होटल का तो बहुत रूम है ना, ऊपर में था और बहुत रूम रहने के लिए भी था। हाँ, तो सिंगल रूम होता है। तो सिंगल रूम जो सेकंड फ्लोर में था, तो वो तो कुछ रूम हम लोगों को पार्टिसिपेट लिया एडवांस कोर्स करने के लिए, उधर रहने के लिए। और उसको जो टॉयलेट है हम लोग यूज कर हाँ यूज करते थे। तो वो एक एक दिन मैंने क्या, जब टिफिन ब्रेक हुआ, टिफिन ब्रेक के टाइम ना सब लोग तो टिफिन लेने जाते हैं, तो मैं टिफिन नहीं लेती। हाँ, ज्यादा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो टॉयलेट गया था, तो जिस जिस रूम में मैंने ना किया, तो देखता मुझे वो बंद है, कोई ना कोई है, कोई ना कोई है। तो लास्ट जो मैंने पर क्या किए, 10 12 नहीं, और पर 20 रूम्स है। हाँ, तो लास्ट जो रूम है वो खोला है, और उसका तो मैंने सोचा तो उधर ही टॉयलेट यूज कर लूंगी। टाइम तो ज्यादा, टिफिन टाइम तो ज्यादा देर नहीं होता ना टाइम, तो इसलिए गए तो रूम। तो गए तो बाहर से जो स्विच था, तो स्विच ऑन किया तो ना, स्विच नहीं ऑन रहा है, तो लाइट नहीं जल रहा है। तो मैंने वहाँ सोचा तो क्या कर, लाइट नहीं जल रहा है। और क्या है, दरवाजा ना थोड़ा सा खुला था, और दरवाजा के ऑपोजिट में एक खिड़की था ना, वो उसका उसका लाइट रूम का था, रूम का अंदर था। थोड़ा सा तो ये लाइट नहीं ऑन हुआ तो क्या हुआ, तो वो तो रश्मि आई आ रहा है, तो मैं जाऊं उधर। तो मैंने गया। तो जाने के बाद मैंने गया मीन्स दरजा थोड़ा सा ओपन किया करके, और अंदर और मेरा एक एक पैर रखना था है। तो कैसा हुआ, एक माने जोर से हवा आकर ना, माने वो दरवाजा मेरा हाथ से छूट गए, और माने जोर से आवाज से बंद हो गया। मेरा पा पता नहीं किस पीछे, मैंने तो अंदर घुसने नहीं दिया। हाँ, तो मैंने सोचा क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो मैं ऐसा ना माने अंदर से कैसे हिल गए। मैंने तो सोचा कि ये क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं, वो तो जोर से वो हवा आया, और क्या हुआ, वो तो कुछ नहीं।
है, मैं डरती नहीं कुछ बात में, है मेरा सदगुरु है, ये सब मैं सोच के मैं फिर वो दरजा ओपन किया और जाने के लिए वो मेरा लेग वो सामने रखा रखा तो सुना था एक एक ना बने क्या बोलता है जो वो लाफिंग, हाँ, हंसने के जो आवाज कैसे हुआ, वो खिड़की से टॉयलेट तक चला गया। मैंने मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए मेरा रोम खूब खराब हो गए है, तो वो चला गया। हाँ तो मेरा ना कैसे ऐसा लगा मैं और नहीं घुस, आहिस्ता आहिस्ता मैं सामने आ गई। वो आकर और मेरा शरीर में ना कुछ कैसे कैसे हो रहा था, है मैंने अच्छा नहीं लग रहा तब ये तो गया। तो सामने रूम से टॉयलेट यूज किया किया तब वो हॉल में। हेलो हाँ हाँ हेलो। गौरी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ। हाँ तो वो मैंने वो टॉयलेट यूज किया सामने वाला वो एक रूम से टॉयलेट यूज किया करके मैं वो हॉल में चला गया जिधर हम यूज कर रहे हैं। तो वो तारपर तो मैं वो गुरुजी के उसके सामने मैं बैठ गई है। तो जो हमारे जो टीचर थे उन्होंने देखा ये उसको देखा, मुझको लगा ये अच्छा नहीं लगा है, तो मुझको बोला क्या हुआ आपको। हाँ तो मैंने कि सर मेरा साथ ऐसा हुआ है। तो बोलो जो तुम ना लेट जाओ, पूरे पूरे लेट जाओ, आंखें बंद कर लेट जाओ। तो लेट गई, पता नहीं उन्होंने क्या किया। मुझे पता नहीं हो, मैं आंख बंद कर ही लेट गया तो कुछ टाइम बाद तो अच्छा अच्छा लगने लगा। हाँ तो उन्होंने कहा था जो तुम इधर ही बैठो और बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो तो हो गया इसके बाद, तब तक खत्म हो गया। तो जब कोर्स कंप्लीट हो गए तो हम वो जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे भेजा। उन्होंने मैंने बोला ना ना उन्होंने साथ बोला जो अच्छा हुआ कोर्स, जो 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 मेरा फीलिंग था मैंने शेयर किया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा जे तुम्हारा साथ क्या हुआ। तब बोलते तो मैंने तो भूल गए क्या हुआ, वो तो भूल गए। तो वो क्या हुआ डॉक्टर जी क्या हुआ। तब बोलते तुम्हारा साथ ऐसा ऐसा हुआ। कहा ना आपको कैसे पता है। तो उन्होंने बोला जी तो हमारे जो टीचर था, हाँ उन्होंने बोला जो अभिजीत ने बोला मुझे है ऐसा ऐसा हुआ। तो আমি বলছি हाँ गुरु, हाँ डॉक्टर साहब मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ। तो তখন क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, तो बोलते कि तुम इतना बच गए तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि तुमको गुरु तुमको खींच लिया। वो उधर जो वो जो तुम हंसने का जो आवाज मिले तुमको ना, वो बहुत खराब था। वो जो हवा निकल गए ना, वो इतना खराब था जो तुम सोच नहीं सकते है। तो तो मैंने बोला तो जे डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर है, आप ये बात में आप विश्वास रखते हैं क्या। तब बोलते मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, तो गुरु गुरु तो डॉक्टर भी है और सब कुछ भी है। गुरु ने तुमको बचाया ये तुम सोच लो, हाँ और तुमको ज्यादा सोचने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत है बढ़िया, मेरा वो स्टडी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गौरी, वेरी नाइस शेयरिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। गुरु तो सब कुछ है भाई, सब जानता है। डॉक्टर लिमिटेड जानता है, हम भी बहुत लिमिटेड जानते हैं, गुरु सब जानता है। बहुत बढ़िया। सिंस इट्स द टाइम, क्योंकि फिर जिसकी भी स्टोरी शुरू करेंगे ना वो 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो हम, है ना रत्ना जी, आपकी, संतोष जी, बहुत लोग हैं आई नो जो वेट कर रहे हैं, और हम भी वेट कर रहे हैं आपकी सुनने का। तो हम कल लेते हैं ताकि हम भी आराम से सुन पाए और आप भी आराम से सुना पाओ। नहीं तो वो सबका ना, वो सबका टाइम लिमिटेड होता है 1 बजे तक का, तो सबके घर के काम पड़े होंगे, वो वहीं देखेंगे, ये भी नहीं सुन पाएंगे, वो 100% नहीं हो चलेगा ना। कल करें, हाँ, जिनका रह गया। ठीक है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी शेयर किया, और जिन लोगों ने नहीं शेयर किया वो कल करें। और जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम करें या ना करें, मैं उनसे दोबारा यही कहूंगी, गुरु स्टोरी तो आपके पास जरूर होगी, है ना। सब लोगों के पास कोई ना कोई छोटी बड़ी नहीं होती, गुरु स्टोरी माने गुरु स्टोरी, है ना। आपके लिए वो जरूरी है ना।
तो वो सबके लिए गुरु स्टोरी जरूरी हो जाती है। तो छोटी बड़ी नहीं है, आप लोग निकाल के आओ, जरूर होगी, और शेयर करो। आई वॉन्ट एवरीबडी, 2 स्टोरीज हो, 3 स्टोरीज हो या 5 हो, जस्ट शेयर। हाँ, पूरे सेशन में हम एक जने को भी सुन सकते हैं। जब गुरु स्टोरी है तो अभी बोलना है। हाँ, तो मैं चाहती हूँ ये जो नए लोग हैं, आप लोग भी बोलो, चाहे वीडियो ऑफ रखनी है वीडियो ऑफ रखो, आप लोग भी बोलो, शेयर करोगे ना तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम विद गुरु स्टोरीज। ओके, जय गुरुदेव।